हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो चलिए अब इस ब्यूटीफुल से सीरीज़ के आगे की स्टोरी पर नज़र डालते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक इसके प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। इस एपिसोड की शुरुआत में सभी सैम की हालत को लेकर बहुत वरिड थे क्योंकि उसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही थी। गुरुजी अपनी शक्तियों से देख लेते हैं कि आखिर उनके टाइगर किंग के साथ हुआ क्या था। अब यहाँ टेंशन वाली बात ये थी कि आखिर वो हंटर मैन है तो है कौन, जिसका पता अगेन से गुरुजी अपनी शक्तियों से लगाने की कोशिश में लग जाते हैं और उन्हें वो सारी स्टोरी पता भी लग जाती है कि ये हंटर मैन वही इंसान है जिसने उनके पिछले टाइगर किंग कि नॉन्था के डैड को मारा था और आज वापस अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए आया है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो टाइगर जिस पर उसने उस दिन अटैक किया था वो तो उसी दिन मर गया था और जो आज है वो दूसरा टाइगर है। शिकारी सैम को उसके बेटे का हत्यारा समझ रहा था। ये स्टोरी सभी के लिए ही बहुत शॉकिंग थी। देन गुरुजी सभी लोगों को वार्न करते हैं कि कोई भी नॉन्था को इस बारे में कुछ नहीं बताएगा, नहीं तो वो गुस्से में आकर कुछ भी कर सकता है। इधर चीफ स्कूल की एक टीचर फॉन को किडनैप करवा लेता है। अभी तो हमें इसके पीछे का रीज़न नहीं पता कि क्यों, लेकिन उसने उसे किडनैप करवा लिया था। चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिसर आकर परी से बात करते हैं। इन्हें प्रिंसिपल के साइड से कंप्लेन मिला था। देन ये रात की सारी बात उनसे बता देती है कि एक शिकारी राइफल लिए टाइगर को खोज रहा था, जैसे कि उसकी जान ही लेनी चाह रहा हो। इन्हें समझ आ जाता है कि वो शिकारी कौन हो सकता है, क्योंकि एक बार पहले ये भी तो उसे मिल ही चुके हैं। तो कंक्लूजन इज़ दैट शिकारी पर वाइल्ड एनिमल को हर्ट करने के अगेंस्ट रिपोर्ट फाइल होने वाला था। आगे नॉन्था सैम से कहता है कि तुम्हें कल रात छुपने के लिए बस एक स्कूल की ही जगह मिली थी क्या? इस पर सैम कहता है डोंट नो वाई, बट वो प्लेस मुझे काफ़ी सेफ लगी। तब नॉन्था उसे बताता है कि परी को ऑलमोस्ट शक हो गया है कि टाइगर किंग कोई रियल का जानवर नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान है। वैसे मैंने तो अपने साइड से उसे बहुत समझाने की कोशिश की, बट उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था जैसे उसे मेरी एक भी बात पर रत्ती भर भी बिलीव हुआ हो। सैम कहता है हाँ, उसे उल्लू बनाना इतना भी इजी नहीं है। नॉन्था उससे ये सारी बातें इसलिए कह रहा था क्योंकि वो बस कैसे भी कर चाहता था कि सैम उससे दूर रहे। बट सैम अपनी टाइगर वाली आंखों से उसे डराता हुआ कहता है कि अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वहीं दूसरे साइड परी रात की बातों को रिकॉल करती हुई बहुत कंफ्यूज्ड लग रही थी। सोचती है क्या वो सच में कोई टाइगर था या हमारी ही तरह एक इंसान। इतने में इधर टीचर फॉन की एक फ्रेंड उसका मिसिंग रिपोर्ट लेकर स्कूल पहुंचती है और सभी टीचर से पूछताछ करती है। देन इन सभी को पता लगता है कि फ़ोन पिछले 2 दिनों से लापता है। उसका फ़ोन भी अनरीचेबल आ रहा है एंड जो वो यहाँ से बोलकर गई थी कि अपने होम टाउन बैंकॉक जा रही है वहाँ पर भी नहीं पहुँची है। देन फिर सभी लोगों को उसकी फ़िक्र होने लगती है। इसके बाद परी को गांव के कुछ लोगों से ये सुनने में आ जाता है कि डॉक्टर सैम की तबीयत ख़राब है, जिससे ऑब्वियस था कि परी को बुरा लगता है। एंड देन फिर परी उससे मिलने पहुंचती है, लेकिन आंटी ओंग बीच में आ जाती हैं। कहती हैं वो अभी रेस्ट कर रहा है, सो आई थिंक उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। बट सैम उसे रोक कौन सकता था। जब सुनता है कि परी खुद उससे मिलने के लिए आई है तो इससे रहा ही नहीं जाता, जिसे यूँ देखकर आंटी ओंग, जो वहाँ पर बिल्कुल एक कबाब में हड्डी की तरह लग रही थी, मुंह बनाती हुई निकल लेती हैं। इसके बाद परी उसे फ्रूट्स की टोकरी देती है जो वो उसके लिए अपने साथ लेकर आई थी। वहाँ का मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है
और दोनों को ही समझ नहीं आता कि क्या बातें करें। तो परी कहती है, सुना आपकी तबीयत ख़राब है, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या लाऊं। देन लास्ट में यही ऑप्शन दिखा। सैम कहता है, तुम मुझसे मिलने आई, इतना ही काफ़ी है। जनरली मैं ही सबकी हाल खबर लेने चाहता रहता हूँ, मुझसे पर्सनली मिलने के लिए कोई नहीं आता। सो तुम यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। परी कहती है, जब मेरी कंडीशन ख़राब थी, आई मीन कि मेरी तबीयत ख़राब थी, उस टाइम आपने मेरी बहुत केयर की थी, तो मेरी भी तो कुछ ड्यूटी बनती है ना। देखने में ऐसा लग रहा था लाइक दोनों को ही एक दूसरे की कंपनी काफ़ी पसंद आने लग गई हो। आपको नहीं लगता कि परी की ये क्यूट सी स्माइल कुछ ज़्यादा ही क्यूट है? वेल, अपना टाइगर हीरो आज कुछ ज़्यादा ही खुश था, इतना कि परी की यादों को रिकॉल करता हुआ खुशी से झूम रहा था। वो सारी यादें जो इन दोनों की एक साथ की थी, डे 1 से लेकर आज तक की सारी यादें। मीनवाइल आंटी ओंग उसे इतना खुश देखकर उसकी फिक्र में कि बाद में कहीं उसे तकलीफ़ ना हो, कहती हैं, तुम्हें उस लड़की से दूरी रहना चाहिए। ये थोड़े टाइम की खुशियाँ कुछ खास अच्छी नहीं होती हैं। सैम कहता है, परी बाकियों की तरह नहीं है, बहुत डिफरेंट है। टाइगर को देखकर डरने के बाद भी शिकारी से उसके लिए लड़ रही थी और पता था कि शायद उसे मुझसे आई मीन कि टाइगर से खतरा हो सकता है, के बावजूद वो मुझे देखने के लिए भी आ रही थी। इस पर आंटी ओंग कहती हैं, इसका मतलब कि वो जानवरों को पसंद करती है, लेकिन ये बात बिल्कुल डिफरेंट है कि वो जानवर एक इंसान हो, तब मे बी सीन कुछ और ही हो और कैनिंग की तरह कहीं वो भी तुम्हें देखकर डर न जाए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, इससे पहले कि कुछ स्टार्ट हो, तुम अपने प्यार की इस चैप्टर को यहीं पर ही एंड कर दो। मैंने देखा था कि कैनिंग के डेथ के बाद तुम कितना टूट चुके थे और मैं नहीं चाहती कि दोबारा से कुछ भी तुम्हारे साथ गलत हो। सैम कहता है, आप क्या चाहती हैं कि मैं अपनी पूरी लाइफ एक शैतान की तरह जीऊँ? क्या मेरे पास प्यार करने का, सपने देखने का कोई हक नहीं है? इसमें गलत ही क्या है? मैं यूँ कब तक किसी और के ड्यूटी को फुलफ़िल करने के लिए घुट घुट कर जीता रहूँगा? ये ट्राइब आपकी है, पावर आपकी है, मैं फिजूल में इसमें इन्वॉल्व क्यों हुआ? सैम गुस्से में बिना कुछ परवाह किए कुछ ज़्यादा ही हार्ड वर्ड्स यूज कर लेता है, जो कहीं ना कहीं आंटी ओंग को हर्ट भी करता है। इसके बाद फिर सैम एक फ्लैशबैक याद करता है जिसमें कैनिंग की डेथ के बाद उसने खुद को लोहे की जंजीर में बांध लिया था एंड कैनिंग की डेथ के लिए खुद को ब्लेम कर रहा था कि उसकी डेथ सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ही हुई है। उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, इनफैक्ट कि सामने खाना पीना भी छोड़ दिया था। उस वक्त पर आंटी ओंग उसी के साथ थी जिसने उसकी एक कंडीशन देखी थी, इसीलिए तो वो प्रेजेंट टाइम में नहीं चाहती थी कि अगेन से ऐसा कुछ भी सैम के साथ बुरा हो। वेल, शो में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है और ये है डॉक्टर अचरा, जो फॉरेस्ट के उस विलेज में उस स्पेशल टाइगर पर रिसर्च के लिए जा रही है, क्योंकि उस टाइगर की फुटप्रिंट और बाकी की डिटेल्स नॉर्मल टाइगर से बहुत डिफरेंट या कहो कि बिल्कुल डिफरेंट थी। रास्ते में उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, जिसके बाद फिर वो ऑफिसर सैक को उसकी हेल्प के लिए कॉल करती है। देन फिर ऑफिसर उसको पिक करने के लिए आते हैं और बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह अचरा को उसके काफ़ी हेवी लगेज के साथ उसके रूम तक ड्रॉप करते हैं। अचरा उसे बताती है कि मैं टाइगर्स के बारे में जानने में स्पेशलिस्ट हूँ और उस जेंट टाइगर के बारे में ऑलरेडी इतना ज़्यादा सुन रखा है कि उससे मिलना चाहती हूँ। ये तो ऐसे बोल रही है जैसे किसी इंसान के साथ मीटिंग फिक्स कर रही हो। ऑफिसर कहते हैं, तब तो फिर तुम्हें रेड मून नाइट का वेट करना होगा, क्योंकि वो स्पेशल टाइगर रेड मून की नाइट में ही बाहर निकलता है। अचरा को उसकी ये सारी बातें मजाक लग रही थी। कहती है, मतलब कि कुछ भी, पर फिर भी मैं यहाँ तब तक रहने वाली हूँ जब तक कि उस टाइगर को अपनी रिसर्च के लिए खोज न लूँ, और तुम्हें इसमें मेरी हेल्प करनी होगी। डू यू गेट इट? बेचारे ऑफिसर सेक, उन पर भी कोई हुक्म चलाने वाली आ गई थी।
इधर सैम आज फुल कूल मूड में परी के पास आता है एंड उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कहीं बाहर जाना पसंद करोगी, जिसके लिए परी का हाँ ही था। सैम उसे बड़े ही प्यार से हेलमेट पहनाता है और फिर दोनों अपने टूर पर निकल पड़ते हैं, जिसे पीछे से नॉन था देखकर काफ़ी जेलस फील कर रहा था। वहीं आज गुरुजी ने अपने लोगों की एक मीटिंग बुलाई थी, जहां आंटी ओंग सबको बताती हैं कि कैनिंग की डेथ के बाद डॉक्टर सैम किसी के भी इतने क्लोज नहीं थे जितने कि वो परी के हैं। उन्हें परी से प्यार हो गया है। ये सुनकर केलों मुंह बना रही थी। गुरुजी कहते हैं टाइगर किंग की स्पिरिट हमारे ट्राइब की आन बान शान है। हेरिटेज के रूप में फादर टू सन ट्रांसफ़र होता हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है एंड वो स्पिरिट फ़िलहाल डॉक्टर सैम के बॉडी में है। अगर उनका वंश आगे नहीं बढ़ा और उन्होंने उस स्पिरिट को अपने बेटे के बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं किया तो उसके मरते ही हमारी सदियों से चली आ रही होली स्पिरिट का भी डेथ हो जाएगा, जिससे हम हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। केलोंग कहती है डॉक्टर सैम और परी दोनों में से कोई भी हमारे ट्राइब का नहीं है, तो वे लोग इन फ्यूचर टाइगर किंग की स्पिरिट को उनके बेटे में ट्रांसफ़र क्यों करेंगे और क्यों चाहेंगे कि उनका बेटा एक टाइगर बन जाए। सभी लोग इस बारे में सोचते हुए काफ़ी वरिड लग रहे थे। आंटी ओंग कहती हैं फ़िलहाल के लिए सॉल्यूशन यही है कि हमें परी और सैम का रास्ता ब्लॉक करना होगा, उन्हें एक दूसरे से प्यार करने से रोकना होगा। इधर ये दोनों तो लॉन्ग ड्राइव का मज़ा ले रहे थे और ब्यूटीफुल वादियों में घूम रहे थे। सैम परी को रेड रेड फूलों की एक बहुत प्यारी सी गार्डन में लेकर आया था, जहाँ क्लैप करने पर जुगनू हवा में उड़ने लगते थे, जिससे यहाँ का ये सीन और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। वहीं ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल थे और उतने ही ज़्यादा खुश भी। एंड इनके इसी हैप्पी मोमेंट पर ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। इस ब्यूटीफुल से सीरीज़ में आगे और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। टेक केयर, बाय।